गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं विद्युत धारा एवं परिपथ में ओम का नियम। सन 1827 में भौतिक जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर विद्युत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। और इस संबंध को समझने के लिए हमें नीचे दिए गए क्रियाकलाप को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये प्रैक्टिकल वाला भाग है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम यह कहता है कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर यदि V हो और चालक में प्रवाहित धारा I हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित करते हैं V समानुपाती I। मतलब हम समानुपाती का निशान यदि हटाते हैं तो वहाँ पर कोई नियतांक काम करता है। मतलब यहाँ पर नियतांक है हमारा R यहाँ एक नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V/I होता है, या तो I बराबर हम इसको V/R भी लिख सकते हैं। यहाँ R एक नियतांक है और जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है M होता है, ओम होता है। ओम का जो निशान होता है वो ऐसा होता है। मतलब A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R मतलब 1 ओम होता है। मतलब 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि एक और युक्ति होती है धारा नियंत्रक, जिसको रिहोस्टेट कहते हैं। ये क्या करता है, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है, मतलब बढ़ाना या घटाने का काम करता है। उसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। फिर हम देखेंगे प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कैसे होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं, जिसमें प्रतिरोध जो है एक के बाद एक क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में है और इनके बीच जो है विभवांतर है V1, V2 और V3। और ये क्या बोलते हैं, परिपथ से जुड़ा हुआ है। मतलब एक जुड़ा हुआ है अमीटर है, ये कुंजी है और ये बैटरी है। इस प्रकार से एक प्रतिरोध बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रतिरोध है वो केवल R होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वो सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी प्रकार हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं एक के सामने एक संयोजित होते हैं। मतलब यहाँ पर प्रतिरोध है R1, R2 और R3। ये 3 प्रतिरोध है। इन तीनों का जो प्रतिरोध का विभवांतर है वो V है और इसमें बहने वाली जो धारा है वो अलग अलग भागों में बढ़ गई है, I1, I2 और I3, ठीक है। और इसमें भी अमीटर, कुंजी और बैटरी से ये प्रतिरोध को कनेक्ट किया गया है, ठीक। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे हम ये स्पष्ट कहते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, लेकिन समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। फिर हम देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, जैसा कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम में जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत के इस प्रवाह को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रवाह कहते हैं। और परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह को दर्शाता है। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज़ करते हैं वो विद्युत धारा का तापीय प्रवाह होता है। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं विद्युत धारा से वो तो हमारा प्रेस जो है वो गर्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर जो है, किसी परिपथ में ऊर्जा की जो हानि होती है, हानि होने की जो दर होती है उसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कार्य का सूत्र होता है W, कार्य बराबर होता है शक्ति बराबर, शक्ति का जो SI मात्रक होता है उसको हम वाट से शो करते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और वाट शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T या तो V/I होता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें कि विद्युत शक्ति होती क्या है, मतलब कि वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है विद्युत शक्ति कहलाती है। मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है,
ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे घरेलू परिपथ के बारे में।